नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। किस वजह से? या देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। और मैं हूँ सवेरा खान। मैं हूँ सवेरा, बस मैं हूँ सवेरा खान। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल सवेरा पढ़ेंगी। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। प्रोनाउंसिएशन में मसला है वैसे। प्रोनाउंसिएशन में मसला है, ओके। सदगुरु ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदू, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या है, सदगुरु एक बहुत ही मतलब है कि पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं और अपना मैसेज फैलाते हैं। तो देखें इस वीडियो में इनकी क्या डिटेल है इन्वायरमेंट के हवाले से। लेट्स सी। क्या आपको लगता है सदगुरु कि हिंदू जाग रहे हैं, या फिर हिंदू समाज इतना स्तब्ध है कि वो लगभग कोमा में है और इतने बेखबर हैं, अज्ञानता में आनंद ले रहे हैं और उन खतरों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है जो भू राजनीतिक, रणनीतिक, धार्मिक और दूसरे तरीकों से हमें घेरे हुए हैं। हम अपने ही ऊंचे दर्शन में कैद हैं, उन वास्तविकताओं के प्रति जागरूक नहीं हैं जो दुनिया हमारे सामने पेश कर रही है। क्या फिर से उठना संभव है? मुझे नहीं लगता कि अभी वास्तविक पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन भारत जाग रहा है। अभी भी हमारी आंखों में कीच है, हम जाग रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी आंखों में कीच है। हम अब भी अपनी आंखें मल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी पीढ़ी के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ये सब सच है। यहां तक कि मुझे भी यह समझने में कुछ वक्त लगा कि यह सच है, क्योंकि मैं बाकियों से ज्यादा वामपंथी था। मुझे हिंदू शब्द से कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया के विचार में ये एक मुद्दा है, क्योंकि लोग, ये ऐसा है जैसे अगर आप कहें योग, तो लोग सोचते हैं कि आप गांठ बांध रहे हैं। आप उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश करें, ये मेल है, ये है, वो है, योग अच्छा। आपको एक बचे हुए नूडल जैसा दिखना है। तो इसी तरह हिंदू का मतलब हिंदुत्व है अच्छा। आप गाय सांप की पूजा करते हैं, ये दुनिया भर में फैल गया है, क्योंकि इसी तरह की किताबें लिखी गई और सब कुछ किया गया। तो मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करने के बजाय सनातन शब्द का प्रयोग करना बेहतर समझूंगा, क्योंकि सनातन का मतलब शाश्वत होता है। कोई भी चीज तब तक शाश्वत नहीं हो सकती जब तक वह समावेशी ना हो। ब्रह्मांड में कुछ भी शाश्वत, या फिर यूं कहिए कि लगभग शाश्वत नहीं माना जा सकता। जब तक कि वह सर्वसमावेशी न हो, जब तक वह सृष्टि को जन्म नहीं देता, वह शाश्वत नहीं हो सकता। कोई फिलॉसफी शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विश्वास प्रणाली शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विचारधारा शाश्वत नहीं हो सकती। केवल वही शाश्वत हो सकता है जो सृष्टि के साथ तालमेल में है, कम से कम उतना ही शाश्वत जितनी कि सृष्टि है। तो जब हम सनातन कहते हैं, हम एक शाश्वत धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। दुर्भाग्य से यह शब्द इस तरह प्रचलित हो गया है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब नियम है, एक शाश्वत नियम। आप शाश्वत नियमों तक कैसे पहुंचते हैं? ध्यान देकर, कल्पना से नहीं, रूढ़ ही से नहीं, लेकिन बल्कि अवलोकन और अनुभूति से आप सृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हैं। सिर्फ वही सनातन हो सकता है। तो हम जो हैं उसका यही मूल तत्व है। दुर्भाग्यवश अधिकांश हिंदू आबादी को यह बात नहीं बताई गई है। बहुत से हिंदू बात करते हैं हमारी अपनी किताब है, हम किसी किताब से नहीं टपके हैं। आप जानते हैं हमने बहुत सी किताबें लिखी हैं, हजारों की संख्या में। ये जब खिलजी, उसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी आया, एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने 90 लाख किताबें जलाईं। 500-600 साल पहले 90 लाख किताबें। दुनिया में कहीं भी 90 लाख किताबें नहीं थीं, कहीं पर भी। और वे 6 महीने तक जलती रहीं। यही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 12 महीने तक, आप 6 महीने कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पेट्रोलियम नहीं था, तो यह संभव है कि उसमें 6 महीने या 12 महीने लगे। उससे भी ज्यादा उन्होंने 8 से 10 हजार भिक्षुओं को जिंदा जला दिया, क्योंकि उनमें से अधिकांश एक एक किताब का पाठ कर सकते थे। तो उन्हें लगा कि किताबें आपके भीतर जिंदा रहेंगी, तो उन्होंने उन्हें भी जिंदा जला दिया। तो
अविश्वसनीय चीज यह है कि आधुनिक भारत में उस इलाके को बख्तियारपुर का नाम दिया गया है। तो ये एक चीज है जो हमें जरूर करनी चाहिए। विक्रम, आपको इस पर एक किताब लिखनी ही चाहिए। औरंगजेब स्ट्रीट है औरंगाबाद, 60 से अधिक औरंगाबाद हैं। बख्तियारपुर है, कुतुब मीनार है। एक आदमी जिसने हिंदू और जैन मंदिरों को दूषित किया और उनसे एक स्मारक बनाया, जाहिर है उनमें से एक टीपू सुल्तान भी है, जिसने बहुत भयावह काम किए थे। टीपू सुल्तान ने 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया था। सिर्फ मालाबार इलाके में पुरुषों को मार डाला गया। कहते हैं एक इतिहास जो उसके अपने बेटे ने सही माना है, इसका मतलब यह असली है। वे गर्व से दावा करते हैं कि उसने कम से कम 10,000 हिंदुओं को मार डाला और पुरुष मार दिए गए। महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के दिन ही शादी करने के लिए मजबूर किया गया। नहीं मानने पर उनके गुप्तांगों में गर्म लोहा डाल दिया जाता था। इस तरीके के काम किए गए। और मेरे मन में इस्लामी शासकों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि वह हमारा इतिहास है। हमने उन्हें आने दिया और वे आए। जिन राजाओं ने परोपकार के साथ शासन किया, आप उनके नाम डालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हत्यारों, बलात्कारियों, जिन लोगों ने आकर नरसंहार किए और सैकड़ों मंदिरों को अपवित्र किया, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। अभी हाल में किसी ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वहां कुछ पायलट मिलने वाले थे। उन्होंने कहा, सदगुरु आपको आना ही होगा, आप भी एक लाइसेंस्ड पायलट हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए आकर चले जाइए। मैंने कहा मुझे पता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे पता दिया और उसमें था तुगलक रोड। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। देखिए, आपको समझना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह इस्लामी शासक था, बल्कि इसलिए जो चीजें उसने की थी, चाहे कोई हिंदू राजा या ईसाई हो, जैसे रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रीट का मतलब है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आप एक स्प्रे पेंट लेकर उस स्ट्रीट बोर्ड को काला पेंट कर दीजिए, फिर मैं आऊंगा, वरना मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आप बेशर्मी से उस गली में रह रहे हैं, मैं उस गली में कदम नहीं रखूंगा। क्योंकि हमारे यहां क्यों नहीं है एडोल्फ हिटलर नगर? हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे यहां ईदी अमीन नगर या पुरम क्यों नहीं है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जिन लोगों ने दूसरे मनुष्यों के साथ असाधारण क्रूरता दिखाई, चाहे वे जो भी हों, हम उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन आज इस देश में सैकड़ों नगर, गांव और शहर और सड़कें इन लोगों के नाम पर रखे गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर बता सकते हैं। मैं संख्याएं, नाम और तारीखें याद रखने में अच्छा नहीं हूं। सदगुरु, हमारे कर्नाटक राज्य में भी टीपू जयंती होती है। शहरों को तो भूल जाइए, हम उसके जन्म का भी जश्न मनाते हैं। टीपू जयंती, एक टीपू एक्सप्रेस हुआ करती थी, सबसे बदतर तानाशाहों में से एक। यहाँ तक कि मरे हुए कुर्गवासियों का धर्म बदला, न सिर्फ जीवित लेकिन मुर्दों का भी धर्म बदला। हाँ, कुर्गों ने, हमें लगता है कि कुर्गों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। यह सच नहीं है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि कुर्ग लड़े, दूसरी जगहों पर लड़ने वाले लोग नहीं थे, तो उन्होंने खास प्रतिरोध के बिना उन पर कब्जा कर लिया, इसीलिए वह कहीं लिखा नहीं गया। कुर्ग वास्तव में लड़े, लेकिन 70,000 कुर्ग मारे गए। अगर आपको युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं तो उस समय को देखते हुए, यह उस समय का रिवाज था, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई आकर किसी युद्ध में आपको मार डालता है, लेकिन यह सही नहीं है जब आप नागरिकों को कतार में खड़ा करके जनसंहार करते हैं और स्त्रियों का बलात्कार, पुरुषों की हत्या करते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया, उनका नाम नगरों और सड़कों और गोल चक्करों पर नहीं होना चाहिए हमारे देश में, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के भविष्य में निर्वाचित नेता इसे बदलने की समझदारी दिखाएंगे। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट myGyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए myGyanalaya.in। लिव ए सात्विक लाइफ। जी जनाब, ये थे सदगुरु। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लो कि दुनिया जहाँ के सफ़र भी करते हैं
और इस वीडियो में मुझे टोटल वीडियो जो लगी वो इस टॉपिक पे थी। अच्छा, बख्तियार खिलजी एक बादशाह थे, कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत 12,000 साल पुरानी शायद यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। किस वजह से? या देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मुसलमान यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ख़जाना है इल्म का, नॉलेज का, और मतलब हर चीज़ का। कहते हैं कि हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो हर चीज़ का इलाज जानते थे। आपको पता है पुराने दौरों में भी ऑपरेशन कर लेते थे वो लोग, इलाज चीज़ों का, कैंसर का, बहुत सारी आयुर्वेदिक वगैरह, जहाज़ कैसे बनेगा। मतलब यूँ समझ लो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि कहते हैं कि उसकी यूनिवर्सिटी को आग लगी तो 3 महीने तक वो आग नहीं बुझी, इतनी किताबें जली हैं। और मैंने ये भी नोट किया कि आग लगाने में भी इनको महीने लगे, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल नहीं था। बिल्कुल, हाँ, ये भी बता रहे हैं कि इतने महीने में आग लगी, और क्या कहते हैं, जिनको किताबें याद थी उनको भी जला दिया। 10,000 लोगों को जलाया। तो आज यूँ समझ लो कि हिंदुस्तान, अच्छा वो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों शामिल थे उसमें, समझो दोनों की ज़मीन थी वो, यानी दोनों कंट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी समझो हमारा ही इतिहास है, लेकिन बाहर से आए मुसलमान, यहाँ पे मुसलमान नहीं थे, बाहर से आए, इन्होंने यहाँ लूट मारी की, पूरे हिंदुस्तान पे, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मुसलमान नहीं थे, मुसलमान अरब से शुरू हुए थे, अरब में इस्लाम आया, तो यहाँ पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, तो जिनकी ज़मीन थी उनको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। और जंगें लड़ी, यहाँ के लोगों को मारा, तो इनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये बाहर से आए हुए लोग थे, कहते हैं। और अच्छा, इस्लाम कब आया? 14 साल पहले। 14 साल पहले। तो ये बात भी 100% फैक्ट है। हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी और इंडियन एक बड़े सगीर के लोग बिल्कुल, हैं, एक यूनिट था, इसको अलग किया गया है। ठीक है ना? तो अब आप ये भी मानती होंगी कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, तो कहीं ना कहीं हमारी ऊपर की नस्ल जाते रहे, तो वो हिंदू थे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल किया था, ये बताते हैं। और जितने भी हमारे पंजाबी दोस्त हैं ना, लाहौर से, इधर उधर से, तो उनके नाम के आगे जैसे गुज्जर आता है, जैसे राजपूत आता है, वो सब हिंदुओं में भी है। हाँ, ये तो मैंने सुना। हिंदुओं में भी राजपूत हैं, गुज्जर हैं। तो जितने भी कहते हैं सिख कम्युनिटी से जो लोग मुसलमान हुए थे, वो जैसे आज पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दादा परदादा ने, दादा परदादा के दादा परदादा ने, किसी ने वक्त गुजारा नहीं, वो हिंदू थे। हिंदू थे तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा ना, क्योंकि इस्लाम आया 14 साल 14 साल पहले, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा। खैर, इसमें जिक्र हो रहा था कि जो जुल्म किए थे उनके नाम नहीं होने चाहिए, तो क्या कहती हो? उनके नामों पे चौराहे, उनके नामों पे शहर। सही बोला इन्होंने कि नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा जब इनको एक लड़के ने जब इनको इनविटेशन दिया कि आप आओ, हाँ, ठीक है, इन्होंने ना ओवर रिएक्ट किया, ना कुछ गलत बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तुम अगर इसको ब्लैक बोर्ड हाँ, कर दोगे तो मैं आ जाऊंगा। सही, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मतलब अगर वो चाहते तो वो इस तरह रिएक्ट कर सकते थे कि यार, कि नहीं, तुमने इसके नाम से अब शहर में रह रहे हो, मैं क्यों आऊँ। लेकिन उन्होंने उसको इतना प्यार समझाया कि तुम अगर ब्लैक बोर्ड कर दोगे तो मैं आ जाऊँगा। मतलब ये मुझे बात अच्छी लगी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। अच्छा, कई मंदिर तोड़े उन्होंने, मुसलमान हुक्मरानों ने, कई टेंपल तोड़े, किसी भी धर्म की इज्जत रखें। बिल्कुल। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम अगर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्या वो हमारे इस्लाम की इज्जत करेंगे? कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। कहते हैं ना कि यार, आप दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब देखिए, बहुत सारे हुक्मरानों ने उस वक्त जुल्म किया, तो वो आज भी यूँ समझ लो कि जो मतलब जहर घुला हुआ है लोगों के दिल में। जहर, और उसकी वजह है ना कि अगर वो जुल्म नहीं होता तो आज ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं तो होता। खैर, सदगुरु के बारे में अगर आप और कोई इस वीडियो सजेस्ट करेंगे तो सवेरे के साथ बैठ के देखेंगे। और सदगुरु यूँ समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त नॉलेज वाले, बहुत ज़बरदस्त। देख के लग रहा है, उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ है, उनके बोलने से अंदाज़ा हुआ है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब समझदार। मतलब वो वर्ल्ड टूर किया हुआ है आई थिंक उन्होंने। हाँ, और हाँ। इस एज में बैठ के वो इतना सब कुछ समझा रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी सीख है ये। वैसे तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।